हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के चैप्टर जल संसाधन का, जो कि तीसरा चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। इसके बारे में पूरी चीज़ें हम चर्चा करेंगे और विशेष रूप से अगर हम चर्चा करें तो बात करेंगे हम इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, MCQ क्वेश्चंस की, जो मेन पॉइंट्स है उनकी चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे लॉन्ग आंसर्स एंड क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो में हम सिर्फ चर्चा करेंगे इसके पॉइंट्स की और जो मेन MCQs हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो सभी जुड़े रहे अंत तक और वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं जल संसाधन। इस टॉपिक में होगा जल संसाधन, जल दुर्बलता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं तथा समन्वित जल संसाधन प्रबंधन एवं वर्षा जल संग्रहण। महत्वपूर्ण शब्दावली यानी कि इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करें हम तो सबसे पहले है नदी बेसिन। रिवर बेसिन जिसको हम बोलते हैं, ये मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदी द्वारा कुल संचित क्षेत्र होता है। मतलब जितने एरिया में ये कवर होते हैं नदी बेसिन, यानी कि मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदी के बीच का कुछ एरिया होता है, ये उसको कुल संचित क्षेत्र बोलते हैं। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, दलदली क्षेत्र। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध सरदार सरोवर बांध के नाम से जाना जाता है। गुल या कुल, हिमालयी क्षेत्रों में मोड़दार नालियां या वाहिकाएं। तालाब जिसको टैंक्स बोलते हैं, जल इकट्ठा करने का एक स्थान। पोलर पानी, राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है पोलर पानी या पालर पानी, अलग अलग इसके नाम है। वर्षा जल संग्रहण यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल को गड्ढों में एकत्रित करना। जल संभर, वाटरशेड, दो नदियों के बीच का सीमा वाला क्षेत्र। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में चलाया गया आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाउली, आपने सुना होगा बाउली। बाउली का अर्थ होता है जहाँ पर सीढ़ीदार होती है, ये जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है। जल संग्रहण करने की एक विधि होती है जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है, सीढ़ीदार कुएं। भूमिगत जल की बात करें तो ग्राउंड वाटर, मृदा के नीचे बिछे हुए शैल आस्तरण के छिद्रों और परतों का एक होने वाला जाल। हेक्टेयर मीटर, 1 हेक्टेयर समतल भूमि पर खड़ा होने वाला 1 मीटर जल का आयतन यानी कि 10,000 घन मीटर। जल दुर्बलता यानी कि वाटर स्कैरसिटी, जल राशि के प्रदूषण, अतिउपयोग तथा लापरवाही पूर्ण व्यवस्था के कारण जैविक और मानव संसाधनों के लिए शुद्ध जल पेय जल में अनुपलब्धता वाली स्थिति। यानी कि जल दुर्बलता का कारण है पानी की कमी। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे प्रदूषण हो चुका है, जल में उपयोग युक्त नहीं रहा है, वो लापरवाही से खराब हो चुका है, जैविक चीज़ें उसमें मिल चुकी हैं। नीला ग्रह, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल राशि का विद्यमान होना केवल पृथ्वी पर ही ऐसा ग्रह है जहां जल पाया जाता है और जीवित प्राणी, जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित है, पाए जाते हैं। चेक डैम, यह एक ढांचा है जो एक नदी पर जल का उपयोग करने के लिए बनाया जाता है। सदा नीरा नहरें, पेरेनल कैनाल्स, गंगा तथा यमुना जैसी सदा नीरा नदियों से दूर कृषि क्षेत्रों तक बनाई गई नहरें। जल पलायन नहरें, वह नहरें जो बाढ़ के जल को ले जाने के लिए बनाई जाती हैं। संभाव्य जल संसाधन, जल की कुल राशि जो लाभदायक मूल्य संवर्धनीय कार्यों के लिए विकसित की जा सकती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, मृदा पर्दन, मत्स्य पालन तथा पर्यटन जैसे कार्यों के लिए जलापूर्ति करने वाली योजनाएं। जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऊंचे स्थानों से जल धारा को नीचे गिराकर उत्पन्न की जाने वाली बिजली। अवनालिकाएं यानी कि गली, समतल भूमि पर जल द्वारा बनाई गई गहरी नालियाँ। सतही जल, सरफेस वाटर, तालाब, नदी तथा झील के रूप में पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला जल सतही जल यानी कि सरफेस वाटर कहलाता है। जल प्रताप, वाटरफॉल्स, नदी घाटी के मध्य में ऊंचाई से गिरने वाला जल। संरक्षण,
कंजर्वेशन यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए उपाय तथा प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग। बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, एक से अधिक देशों में स्थापित तथा कार्यरत कंपनी या निगम। जलीय संरचना, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, बांध, झील, तालाब तथा बाउली आदि। बांध की बात करें, डैम की, जल के प्रवाह को रोकने के लिए या उसकी गति को कम करने के लिए बनाया गया एक जल रोधक। आधुनिक भारत के मंदिर, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। अब बात करें सीबीएसई के अनुसार आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर घाटी परियोजना सबसे पहली प्रथम बहुउद्देशीय योजना थी। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है? नर्मदा नदी पर बना है। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे संग्रहण किया जाता है? तो गुल के माध्यम से किया जाता है। राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है। किस राज्य में? मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है। 2 राज्यों के नाम बताइए जहां शुद्ध बोए क्षेत्र का 40% सिंचाई के अंतर्गत है। पंजाब और हरियाणा। विश्व के जल में ताजा जल की मात्रा लगभग 2.5% है। भारत में ताजे जल के कौन से 2 स्रोत हैं? वर्षा तथा भूमिगत जल। छत पर वर्षा जल इकट्ठा करने के 2 तकनीक बताइए। छत से जल लेना और संग्रहण क्षेत्र से जल प्राप्त करना। विश्व जल की कुल मात्रा जो महासागरों में है 96.5%। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को डैश ने भारत के आधुनिक मंदिर कहा है। जवाहरलाल नेहरू। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आधुनिक मंदिर कहा है। टिहरी बांध आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य से है। भाखड़ा नांगल डैम जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी या राजस्थान नहर का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। 2 क्षेत्रों के नाम लिखो जहां नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर के विशाल मैदान, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी के डेल्टा। ध्यान रखने वाली बात है, उत्तर के विशाल मैदान और महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी के डेल्टा। यहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। 2 क्षेत्रों के नाम बताओ जहाँ प्राय जल दुर्बलता बनी रहती है, जल की कमी। राजस्थान और कच्छ। कच्छ का रण यानी कि गुजरात का वह हिस्सा जहाँ नमक हम देखते हैं। एक बहुउद्देशीय परियोजना कौन से 2 उद्देश्य पूरा करती है? भूमि की सिंचाई करना, विद्युत उत्पन्न करना। भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं? नहर और ट्यूबवेल। निम्न में से कौन से उत्तर भारत की बहुउद्देशीय घाटी परियोजना नहीं है? तुंगभद्रा, भाखड़ नांगल परियोजना, दामोदर घाटी, चंबल घाटी। तो तुंगभद्रा ये कर्नाटक के वहाँ है, इसलिए उत्तर भारत की ये नहीं है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा कुल कितना सतही जल ले जाया जाता है? लगभग 60%। ये 3 नदियाँ 60% जल लेके जाती हैं। भारतीय नदियों का कुल वार्षिक प्रवाह क्या है? लगभग 1869 मीटर क्यूबिक मीटर। निम्न में से कौन से ताजे पानी का स्रोत नहीं है? महासागर। ताज़ा जल निरंतर डैश के द्वारा नवीकरण होता रहता है। जल चक्र। कितने प्रतिशत भूमि सतही जल से घिरी है? लगभग 3.4। जल दुर्बलता क्या है? जल की कमी का होना ही जल दुर्बलता है। वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं? यह वर्षा के जल को कुओं, बांधिकाओं तथा धीरे धीरे रिसने वाले गड्ढों से में एकत्रित करके भूमिगत जल में वृद्धि करने की एक तकनीक है। पाली पानी से क्या तात्पर्य है? शीत ऋतु में पाले से जमा तालाब का पानी। अब हम देखें, खाली स्थानों को पूरा कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स।
भाखड़ा नांगल बांध डैश नदी पर बनाया गया है, सतलुज नदी पर। विश्व का सबसे लंबा डैश बांध है, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के खिलाफ डैश और डैश आंदोलनों का शुभारंभ किया गया। नर्मदा बचाओ और टिहरी बांध आंदोलनों का शुभारंभ किया गया। चौथा है वर्षा भू सतह पर जल और भूजल मीठे पानी के स्रोत हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर और नीचे पानी का निरंतर गति को हाइड्रोलॉजिकल के रूप में जाना जाता है। दामोदर घाटी परियोजना स्वाधीन भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, सत्य है। सरदार जल विद्युत परियोजना गुजरात राज्य में है, असत्य है। जल संग्रहण के लिए खनिज का उपयोग जैसलमेर में होता है, सत्य है। नदी का पानी प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप है, असत्य है। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में घोषित किया, सत्य बात है। तो इस प्रकार ये पूरे हमारे जो MCQs क्वेश्चंस थे और पॉइंट्स थे जिसको आप चैप्टर को शुरुआती रूप से समझ सकते हैं, वो समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दोनों मिल जाएंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।